बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी वन था जिसका नाम था कालवन। लोग कहते थे कि उस जंगल में केवल जानवर ही नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियां भी रहती थीं। रात होते ही वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी स्त्री के रोने की आवाज तो कभी किसी बच्चे की हंसी। गांव वाले उस जंगल के पास जाने से डरते थे। एक दिन जंगल में एक वृद्ध साध्वी आई। उसके सफेद बाल जमीन तक पहुंच रहे थे और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो कई दिनों से भूखी थी और पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रही थी। कपी ने दूर से साध्वी को देखा और हंसते हुए बोला, ये बूढ़ी औरत यहां क्या कर रही है? चलो इसका मजाक उड़ाते हैं। वो पेड़ से कूदकर नीचे आया और साध्वी की माला खींचकर भाग गया। साध्वी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल उठी। अरे मूर्ख बंदर, साध्वी गर्जी, तुझे अपने रूप और शक्ति पर बहुत घमंड है। आज से तुझे ऐसा श्राप मिलता है कि हर पूर्णिमा की रात तू एक लड़की में बदल जाएगा। ये सुनते ही पूरा जंगल कांप उठा। आसमान में बिजली चमकी। कपी डर गया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। कपी चीख पड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। साध्वी ने अपनी आंखें बंद की और बोली, जब तक तू किसी इंसान का सच्चा दर्द समझकर उसकी मदद नहीं करेगा तब तक ये श्राप खत्म नहीं होगा। साध्वी अचानक गायब हो गई। कपी डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा ये सब मजाक है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसका शरीर बदलने लगा। उसके हाथ पतले हो गए, चेहरा बदल गया और कुछ ही पलों में वो एक सुंदर लड़की बन चुका था। कपी डरकर पानी में अपना चेहरा देखने लगा। ये मैं हूं? उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। अब वो बंदर नहीं, एक इंसानी लड़की दिख रही थी। उस रात कपी बहुत रोया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने दूसरों को कितना परेशान किया था। सुबह होते ही कपी फिर बंदर बन गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। हर पूर्णिमा को वो लड़की बन जाता। शुरुआत में उसने ये बात सबसे छिपाई, लेकिन एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने लड़की बने कपी को देखा और उसे पकड़ लिया। अरे, इतनी सुंदर लड़की जंगल में अकेली? एक शिकारी बोला। कपी बहुत डर गया। वो भागना चाहता था, लेकिन इंसानी शरीर में उतना तेज नहीं दौड़ पा रहा था। शिकारी उसे गांव ले आए। गांव वालों ने उसका नाम गौरी रख दिया। अब कपी दो जिंदगी जी रहा था, दिन में बंदर और पूर्णिमा की रातों में गौरी। धीरे धीरे गौरी को इंसानों की जिंदगी समझ आने लगी। उसने देखा कि गरीब लोग कितनी मेहनत करते हैं। उसने देखा कि कई लड़कियां अपने सपने पूरा नहीं कर पाती। उसने देखा कि लोग दुख छिपाकर मुस्कुराते हैं। एक छोटी लड़की थी, राधा, जो गौरी की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। राधा बहुत गरीब थी। उसकी मां बीमार रहती थी। एक दिन राधा रोते हुए बोली, काश मेरे पास पैसे होते, मैं मां का इलाज करा पाती। गौरी पहली बार किसी के दर्द को महसूस कर रही थी। उस रात वो जंगल गई और बंदर रूप में पेड़ों से फल तोड़कर गांव में बेचने लगी। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठा किए और राधा की मां का इलाज कराया। राधा खुशी से रो पड़ी। तुम बहुत अच्छी हो गौरी दीदी। ये सुनकर कपी के दिल में अजीब सुकून हुआ। एक रात कपी फिर उसी साध्वी को खोजते हुए जंगल के सबसे पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के अंदर अजीब रोशनी थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। तभी साध्वी की आवाज गूंजी, कपी, क्या अब तुझे दूसरों का दर्द समझ आया? कपी घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलतियां की। साध्वी प्रकट हुई। श्राप सजा नहीं था, शिक्षा थी। कपी ने पूछा, लेकिन मुझे लड़की ही क्यों बनाया गया? साध्वी बोली। कपी की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैं फिर कभी सामान्य हो पाऊंगा?
साध्वी बोली, जिस दिन तू बिना किसी स्वार्थ के किसी की जान बचाएगा, उसी दिन श्राप खत्म होगा। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक आग लग गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने घर बचाने में लगे थे। तभी कपी ने देखा कि राधा एक जलते हुए घर में फंसी हुई है। गांव वाले डर रहे थे, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कपी समझ गया कि यही वो पल है। वो बिना सोचे आग में कूद पड़ा। धुआं उसकी आंखों में भर गया, लकड़ियां गिर रही थीं, लेकिन उसने राधा को अपनी बाहों में उठाया और बाहर की ओर भागा। जैसे ही वो बाहर आया, आसमान में तेज रोशनी फैल गई। साध्वी की आवाज गूंजी, आज तूने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीवन दांव पर लगाया है। तेरा श्राप समाप्त होता है। धीरे धीरे कपी का शरीर चमकने लगा। गांव वालों की आंखों के सामने वो फिर बंदर बन गया। सब लोग हैरान रह गए। राधा मुस्कुराते हुए बोली, तुम चाहे बंदर हो या इंसान, मेरे लिए हमेशा अच्छे रहोगे। कपी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद कपी कभी पहले जैसा शरारती नहीं रहा। वो जंगल और गांव दोनों की मदद करने लगा। लोग उसे अब डर से नहीं, प्यार से याद करते थे। और कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रातों में कालवन के जंगल से किसी लड़की की मधुर हंसी सुनाई देती है, मानो गौरी अब भी वहां मौजूद हो।